आप बोर्ड पर जो सवाल देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। ऐसा सवाल बोर्ड में हर एक बार पूछा जाता है कि ये जो है दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है, तो पहला का ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 80 डिग्री। और दूसरा नंबर का जो सवाल है यदि x बराबर इतना दिया हुआ रहेगा, x प्लस 1/x रहेगा, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला 4, 3, 6 और 1 है। ये सब दोनों सवाल में आपको काफी प्रॉब्लम होता होगा, कोई टीचर खुल के नहीं बताता होगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। वैसे आंसर में बोलेगा कि 4 होगा, कोई आंसर बोलेगा 22 होगा। बस ये सरल करने का जो तरीका है बहुत आसान सा तरीका है। जब देखिए यहाँ पर दो पैरेलल रेखा होती है, जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर वाला जो कोण होता है वो संपूरक कोण कहलाता है। यानी एक रेखा जो ये है एल वाली रेखा और एम वाली जो रेखा है ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर है, और एक तीसरी रेखा क्या कर रही है, पी वाली रेखा, ये एल एम को काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो डी का मान पूछ रहा है हमसे, यानी ये जो अंदर का कोण होगा ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ये संपूरक कोण कहलाएगा। और संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले क्या होगा कि संपूरक कोण को आ रहा था, दोनों कोण का क्या करेंगे, आपस में जोड़ने का काम करेंगे। तो देखिए यहां से क्या करते हैं, ये जो 3D है, 3D प्लस में 50 और 2D प्लस में 20 डिग्री। यहां से देखिए अब क्या करेंगे, ये संपूरक कोण है, हम संपूरक कोण बराबर जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे, डी वाले पद को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इसमें अगर जोड़ते हैं 50 और 20 को तो क्या हो जाएगा 70। अब देखिए आपको जो इसे बराबर 180 है, इसमें क्या करेंगे कि ये 50D के बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या करते हैं 70 को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से जब घटाइएगा तो क्या होगा, ये 5D हो जाएगा, और यानी ये क्या हो जाएगा 110। अब इसमें 110 में आप अगर भाग दीजिएगा 5 से तो कितना आएगा 22, यानी आपका प्योर आंसर जो आएगा वो 22 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फटाफट से आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और ऐसा सवाल होगा तो आप इसी तरह से हल कीजिएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर का जो सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप का। यहाँ पर कह रहा है यदि x बराबर रूट के अंदर जो है 7 प्लस में 4 और रूट अंदर 3 है, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि 4, 3, 6, 1 दिया हुआ आंसर, इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये पता लगाना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर x बराबर लिखते हैं कि 7 प्लस में 4 और रूट अंदर का 3। अब यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर जो है ये 7 को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, 4 प्लस में 3 तो कोई दिक्कत, ये 7 को ही लिखे हैं। यहां पर क्या किया है, ये 4 प्लस 3 इस 7 को लिख दिया है। अब लिखने के बाद जो क्या करते हैं, ये क्या है प्लस में 4 रूट 3 है। अब देखिए काफी विद्यार्थी यहां पर फंस जाते हैं कि सर ये कैसे किए, तो ये देखिए ये 7 को आप 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 रूट अंदर 3 है, तो इसको हम यहाँ पर रख दिए। अब क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं स्क्वायर चला देते हैं, क्या होगा, यानी ये 2 का स्क्वायर और ये रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं यहाँ पर 2 × 2 रूट अंदर 3 कर देते हैं। अब देखिए आपको जो ये आ गया है, क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, तो इसका क्या निकल के आएगा 2 प्लस का रूट अंदर 3, यानी x बराबर जो आपको आया क्या आया है 2 प्लस का रूट अंदर 3। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू आपने निकाल लिया, अब 1/x का वैल्यू निकालना है। तो 1/x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, यहां से देखिए यहां इसको लिखिएगा कि 2 प्लस रूट अंदर 3। देखिए पहले x का निकालिएगा और उसके बाद 1/x का निकालिएगा। अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए आप करते हैं कि चिन्ह को चेंज करते हैं, जो प्लस में होता है वो माइनस में लेते हैं, जो माइनस में होता है वो प्लस में लेते हैं। तो यहां से क्या कीजिएगा, ऐसे चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा क्या माइनस में, माइनस में कर लिए हैं। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, तो दोनों गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का रूट 3, ये क्या हो जाएगा आपस में गुना होगा तो ये 4 होगा, और रूट 3 को रूट 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए घटाइएगा तो क्या होगा, ये एक नीचे 1 आएगा, आप 1 से भाग दीजिएगा तो क्या है 1/x का वैल्यू क्या आया है 2 माइनस का रूट 3। अब ये मान आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा हो।
अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर पुट करते हैं मान को। तो क्या है, 1/x प्लस में यहां से x जोड़ देते हैं। अब देखिए x का वैल्यू क्या है मेरे पास, 2√3, 2 प्लस √3। उसके बाद 1/x का वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3। अब देखिए ये प्लस वाला √3, ये माइनस वाला √3 खत्म हो गया। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 4। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरह से आप अगर हल करते हैं तो ये आप ऑब्जेक्टिव सवाल का 1 नंबर आपको अवश्य होगा। लेकिन इतना आप टाइम नहीं लीजिएगा, लेकिन आप एक रफ कॉपी में कीजिएगा तो ये सॉल्यूशन करने के बाद आपको 4 आंसर निकल जाएगा। ये भी सवाल काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछा जाता है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आपको अवश्य आएगा। इस तरह का बोर्ड ने हर एक बार पूछता है। तो मिलते हैं इसी तरह से सवाल आप देखिए, और इसी तरह से सवाल लेके हम आते रहते हैं कुछ नया नया करके।